हेलो एवरीवन, आरके स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चल रही है जिसमें हम लोग यूनिट फोर्थ का आज टॉपिक लिए हैं द लैमेंट, जो एंटोन चेखोव के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी है। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है और आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, ये हर यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ऑथर है इसके एंटोन चेखोव, एक प्रसिद्ध रशियन लेखक थे ये। और इनका इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो लोना पेट्रोव है, एक बुढ़ा और गरीब कैब ड्राइवर था जो स्लीच ड्राइवर है। एंड इसका थीम है ह्यूमन इंडिफरेंसेस और माजरी। मतलब कि किस प्रकार से दो ह्यूमन में डिफरेंस दिखाया जाता है इस समाज में और उनको दुखी किया जाता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे लोग दूसरों के दुख के प्रति बिल्कुल निर्दयी और इन डिफरेंस हो जाते हैं। इस कहानी में हमें यही थीम मिलती है कि आजकल लोगों की दुनिया ऐसी हो गई है कि लोग दूसरों के दुखों को अनदेखा कर देते हैं और अपने दुख को बड़ा दिखाते हैं और उन्हें दूसरों के दुख से मतलब भी नहीं है। तो ये कहानी हमें यही बताएगी कि हमें दूसरों के दुख को भी समझना चाहिए, किस तरह हम अनदेखा करके दूसरों के दुख को और बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहला, द सेटिंग इसका हुआ है ठंड और उदासी का माहौल है इस समय। कहानी रसिया की एक सर्द बर्फीली शाम में शुरू होती है। चारों तरफ घनी बर्फ गिर रही है और लोना पाटोव और उसका घोड़ा सड़क के किनारे चुपचाप बिना हिले डुले बैठे हैं। दोनों बर्फ से पूरे सफेद हो चुके हैं। लोना गहरे दुख में डूबा हुआ है क्योंकि ठीक एक हफ्ते पहले उसके जवान बेटे की मौत हो गई है। उसका दिल दुख से फट रहा है और वह किसी से बात करके अपना दर्द बताना चाहता है। तो ये कहानी शुरू होती है कि बहुत ठंड पड़ रही है, बर्फ गिर रहा है और एक इंसान है जो बुढ़ा है जिसका नाम है, एक मिनट, जिसका नाम है लोना पेट्रोव, जो कि अपने घोड़े के साथ एक किनारे पर बैठा हुआ है। दोनों लोग बर्फ से इतना ढक गए, इतनी ठंडी पड़ रही है, दोनों को ठंडी लग रही है और वो बहुत दुखी है। कुछ क्योंकि उसके कुछ हफ्ते पहले उसके एक जवान बेटे की मृत्यु हो गई है और वो अपना दुख किसी को बताना चाहता है कि अपना दुख कम करवाए, लेकिन उसके दुख को सुनने वाला कोई नहीं है। फर्स्ट पैसेंजर, द ऑफिसर, पहला यात्री। तो उसका पहला यात्री जो होता है, काफी देर इंतजार करने के बाद एक ऑफिसर मिलिट्री मैन उसकी गाड़ी में बैठता है और उसे क्या चलने के लिए कहता है। द इंट्रैक्शन, गाड़ी चलते वक्त लोना हिम्मत जुटाकर पीठ घुमाते हैं और ओठ हिलाते हुए कहते हैं, हुजूर, इस हफ्ते मेरा बेटा चल बसा। अपना वो दुख, जो बुढ़ा आदमी है वो अपना दुख बांटना चाहता है और वो सोचता है कि किससे हम अपना दुख कह दे। जब वो एक ऑफिसर आके उसकी गाड़ी में बैठता है, वो पहला यात्री होता है, तो वो सोचता है कि उसको कुछ बताए और वो पीछे पलट कर कुछ बोलना चाहता है कि मेरा बेटा एक कुछ हफ्ते पहले मर गया है। द रिएक्शन, तो वो ऑफिसर रिएक्शन क्या देता है। ऑफिसर पहले तो थोड़ा हैरान होता है और पूछता है कैसे मर गया, लेकिन जैसे ही लोना बताता शुरू करता है उसे तेज बुखार था। ऑफिसर ध्यान देना बंद कर देता है। वो चिढ़कर चिल्लाता है, तेज चलो, अगर ऐसे ही चलोगे तो हम कभी नहीं पहुंचेंगे। ऑफिसर को लोना के दुख से ज्यादा जल्दी पहुंचना जरूरी लगता है। वो उतर कर चला जाता है और जब वो अपना दुख स्टार्ट करता है बताना, तो पहली बार तो वो सुनता है कि हाँ, कैसे मर गया। जब वो बताना शुरू करता है तो उसको उसके दुख से कोई लेना देना नहीं होता उस ऑफिसर को। अब बोलता है कि थोड़ा जल्दी चलाओ नहीं तो हमें लेट हो जाएगा। आज की दुनिया इतनी मतलबी हो गई है कि उसे अपनी जरूरत से मतलब है, ना कि किसी के दुख से। जो लोना होता है बहुत दुखी हो जाता है। सेकेंड ग्रुप, अब दूसरी ग्रुप वाले उसके कार में बैठने आते हैं। थ्री यंग मैन, टीन मैंकाले युवा। कुछ देर बाद तीन जवान लड़के, दो लंबे और एक कुबड़ा जो हंचबैक होता है, उसकी गाड़ी बुक करते हैं। वो लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और लोना का मजाक उड़ा रहे हैं। अब
जो दूसरे यात्री बैठते हैं वो 3 लोग होते हैं, 2 तो बहुत ही लंबे-चौड़े होते हैं, 1 कुबड़ा होता है और वो उसकी गाड़ी को बुक करते हैं, आके बैठ जाते हैं। लेकिन वो लोग बहुत ही बदतमीज़ होते हैं, एक-दूसरे पे गाली-गलौज करते हैं और उसका मज़ाक भी बनाते हैं लोना का। द इंटरेक्शन लोना उनकी बदतमीज़ी को बर्दाश्त करता है क्योंकि उसे बस उनके बीच रहना अच्छा लग रहा है, ताकि उसका अकेलापन कम हो। वो तरस करके कहता है, इस हफ्ते मेरा बेटा मर गया है साहब। और ये सब क्या होता है कि लोना को फिर अपने दुख को छिपाने के लिए उन लोगों का कंपनी अच्छा लग रहा था और जो लोग बोल रहे थे वो उसे हो रहा था कि बस थोड़ी देर के लिए मैं अपना दुख भूल गया हूँ और वो उसको उन लोगों को बताने की कोशिश करता है कि मेरा बेटा कुछ हफ्ते पहले मर गया है। तो वो लोग रिएक्शन कहते हैं, कुबड़ा लड़का सुने बिना कहता है, हम सबको एक दिन मरना है, तुम गाड़ी तेज चलाओ नहीं तो मैं तुम्हारी पीठ पर चाबुक मारूंगा। जब वो लोना का मजाक उड़ाते हैं तो लोना दुख में भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। तो जो तीनों लोग बैठे रहते हैं तो उनका क्या रिएक्शन आता है, वो कुबड़ा होता है, बोलता है मरना तो सबको है और तुम थोड़ा तेज गाड़ी चलाओ नहीं तो तुम्हें चाबुक मार मार के हम लोग गाड़ी चलवाएंगे। तो इतने बदतमीज लोग हो गए हैं, दूसरों के दुख से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी सेल्फनेस दिखाते हैं। अब आता है तो हाउस पोर्टर, घर का दरबान। अब रात बढ़ने पर लोना एक हाउस पोर्टर दिखता है। लोना गाड़ी रोककर उससे बात करने की कोशिश करता है, भाई साहब क्या बज रहा है? और फिर अपना दुख बताने ही वाला होता है कि दरबान चिल्लाकर कहता है, यहाँ गाड़ी मत रोको, आगे बढ़ो। लोना वहां से भी निराश होकर निकल जाता है। अब क्या होता है कि लोना को एक द हाउस पोर्टर दिखता है, वहां पे अपनी गाड़ी रोकता है और उनसे पूछता है कि टाइम कितना हो रहा है और सोचता है कि शायद मैं इनको अपना दुख बताऊं, ये मेरा दुख सुनेंगे और थोड़ा मेरा दुख हल्का हो जाएगा। लेकिन वो भी उसको भगा देता है, बोलता है यहाँ गाड़ी मत रोको, चले जाओ। वो निराश होकर फिर से वहां से चला जाता है। द स्टेबल यार्ड एंड द यंग ड्राइवर, अस्तबल और जवान ड्राइवर। थक कर लोना रात को अपने अस्तबल लौट आता है, जहां बाकी कैब ड्राइवर सो रहे होते हैं। वहां एक जवान कैब ड्राइवर पानी पीने के लिए उठता है। अब क्या होता है कि जहाँ पे गाड़ी रोका जाता है वहां पे लोना पहुंचता है और बहुत ज्यादा थक चुका होता है, तो वो सोचता है कि अब थोड़ा आराम कर ले, यहाँ पे रुकता है। तो एक जो जवान होता है ड्राइवर वो उठता है, तो उसका इंस्ट्रक्शन क्या होता है, लोना को लगता है कि यह तो उसकी पैसे का है, उसके पैसे का है, यह ज़रूर समझेगा। वो कहता है, मेरा बेटा मर गया है, क्या तुमने सुना? अ, उस अब वो अपना दुःख उसको बताना चाहता है, उसको लगता है कि जो मैं काम करता हूँ यही करता है, तो यहाँ कोई छोटा-बड़ा नहीं है, तो वो हो सकता है वो मेरी बात को समझे। तो उसको वो बताने की कोशिश करता है कि मेरा बेटा मर गया है, क्या आपने सुना है? लेकिन वो भी उसकी बात को नहीं सुनता। इसका द क्लाइमेक्स क्या है, टॉकिंग टू द हॉर्स, घोड़े से दर्द बताना। तो वो क्या करता है, इसका क्लाइमेक्स ये हो जाता है कि वो घोड़े से अपना दर्द बताता है। लोना का दुःख अब उसके सीने में बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। पूरे शहर में हजारों लोग हैं, पर एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो मिनट रुककर बाप का रोना सुन सके। निराश होकर लोना अस्तबल में अपने घोड़े के पास जाता है, वो उससे घास खिलाता है और उससे बातें करने लगता है। अब इतना निराश हो जाता है, लोना इतना निराश हो जाता है कि इस दुनिया में इतने हज़ारों लोग हैं, लेकिन कोई भी मेरे दुःख को सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। वो इतना ज़्यादा निराश हो जाता है, तो फिर वो अपने अस्तबल वापस जाता है, अपने घोड़े को घास खिलाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसका दुःख बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। अगर वो किसी को नहीं बताता, तो शायद उसका ये दुःख और बढ़ जाता। अब वो घोड़े को बताता है, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, समझ रहे हो? मान लो अगर तुम्हारा एक छोटा बच्चा हो और वो अचानक मर जाए, तो क्या तुम्हें दुःख नहीं होगा? वो घोड़े से ये बात कहता है कि मेरा बेटा मर गया है और मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम्हारा छोटा बच्चा होगा, वो मर जाएगा तो तुम्हें दुःख नहीं होगा? घास खिलाता है और उससे बातें करने लगता है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, अब हम लोग जानेंगे इसका कंक्लूजन क्या है। तो अब ये कहानी थी, घोड़ा चुपचाप घास चबाते हैं और अपने मालिक की सांसों महसूस करते हैं और उसकी बातें सुनता है। अंत में लोना को इंसानों तो कोई हमदर्दी नहीं मिलती,
पर वो अपना पूरा दर्द और कहानी उस बेजुबान घोड़े को सुना देता है। तो इस पूरी कहानी से हम लोग का कंक्लूजन निकलता है कि वो उसकी बात पूरी दुनिया में हज़ारों लोग हैं, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं समझी, ना सुनी, ना उसके दर्द को बाँटा और उस घोड़े ने उसकी बात को समझा और उसके दर्द को बाँटा भी। एक बेजुबान जानवर भी समझ लिया उसके दुःख को, लेकिन एक इंसान नहीं समझ पाया। तो ये उसकी दिखाता है कि इस दुनिया में कैसे लोग हो गए हैं सेल्फिश कि बस अपने आप की परवाह करते हैं, ना तो दूसरों के दुःख की। तो ये हुई हमारी कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप अपने एग्जाम में 100% मार्क्स को गेन कर पाए। तो चलिए हम लोग की एग्जाम पॉइंट्स और क्वेश्चन देखते हैं। टाइटल सिग्निफिकेंस, लेमन का मतलब होता है शोक या दुख व्यक्त करना। यह टाइटल बिल्कुल सटीक है क्योंकि पूरी कहानी लोना के इसी प्रयास के इर्द गिर्द घूमती है। आयरनी ऑफ द स्टोरी, अगर हम लोग बात करते हैं स्टोरी की आयरनी की, तो शहर में हजारों इंसान है पर सब पत्थर दिल है। अंत में एक बेजुबान जानवर ही सबसे बड़ा हमदर्द बनता है। इम्पोर्टेंट कोट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, टू हू सेल आई टेल माई ग्रीफ, मैं अपना दुख किससे सुनाऊं, यह किसी कहानी का सबसे मुख्य इमोशन है। तो हमारी कहानी ये खत्म होती है और आई होप आपको समझ में आई होगी। तो हम लोग अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर इसका नोट्स आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राधे राधे।